हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका हरी के पड्डा में। तो आज हम कवर करेंगे स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस मूवी की शुरुआत होती है एवेंजर्स मूवी की न्यूयॉर्क बैटल से, जहां पर चित्तौरी आर्मी को हराने के बाद में न्यूयॉर्क शहर की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। तो वहां पर पड़े सारे मलबे को साफ करने का काम एड्रियन टॉम्स और उसकी टीम को दिया जाता है, लेकिन उसके काम को डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल और टोनी स्टार्क पार्टनरशिप में एड्रियन से वापस ले लेते हैं, क्योंकि टोनी स्टार्क अपना आयरन मैन नहीं चाहता कि चित्तौरी सेना का कोई भी हथियार या कोई भी टेक्नोलॉजी किसी के हाथ में लगे। वहीं एड्रियन उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो उसके काम को उससे ना ले, जिसमें वो अपने बीवी बच्चों का वास्ता भी देता है, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता। उससे उसका काम ले लिया जाता है, जिससे कि नाराज होकर एड्रियन वल्चर का सूट और चित्तौरी सेना की कुछ टेक्नोलॉजी अपने पास रख लेता है, जिससे कि वो चित्तौरी पावर सेल्स को चुराता है। साथ ही वो चित्तौरी आर्मी की टेक्नोलॉजी को एडवांस वेपन्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल करता है। फिर हमें 8 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर आयरन मैन पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन को बर्लिन शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए और सभी लोगों की मदद करने के लिए एवेंजर्स की टीम में शामिल कर लेता है। लेकिन अभी पीटर को मेन एवेंजर नहीं बनाया जाता, क्योंकि टोनी को लगता है कि पीटर अभी मेन एवेंजर बनने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही आयरन मैन अपने टोनी भैया पीटर को स्पाइडरमैन का नया सूट देते हैं, जो कि खास उन्होंने पीटर के लिए बनाया होता है। साथ ही टोनी भैया पीटर को ये भी कहते हैं कि तुम इस सूट को सोच समझ कर इस्तेमाल करना और हमेशा हैप्पी के टच में रहना। जिसके बाद हम देखते हैं कि पीटर मिड टाउन स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है। पीटर एक बहुत ही इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट स्टूडेंट है, लेकिन स्कूल लाइफ में उसे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। वो तो स्पाइडरमैन बनकर लोगों की मदद करना चाहता है। स्कूल में पीटर का एक बेस्ट फ्रेंड भी होता है, जिसका नाम होता है नेड, और लिज नाम की एक लड़की भी होती है जिसे कि वो बहुत पसंद करता है। वहीं टोनी भैया से ये सुनने के बाद में कि वो अभी एक मेन एवेंजर बनने के लिए तैयार नहीं है, पीटर डिसाइड करता है कि वो स्कूल में कम ध्यान देगा और स्पाइडरमैन बनकर मिशन करने में ज्यादा ध्यान देगा, ताकि वो जल्दी से एक मेन एवेंजर बन सके। फिर पीटर एक बैंक के अंदर जाता है, जहां पर कुछ लोग चोरी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर वहां पर उन सभी चोरों को सबक सिखाकर जब वो अपने घर पर आता है, तो वो देखता है कि वहां पर उसके रूम में उसका दोस्त नेड बैठा होता है, जो कि पीटर को स्पाइडरमैन की ड्रेस में देख लेता है, जिससे कि वो समझ जाता है कि पीटर स्पाइडरमैन है। तो नेड पीटर से कहता है, मुझे तुम्हारा साथी बना लो, हम दोनों मिलकर सभी बुरे लोगों को पकड़ेंगे, सभी अच्छे कामों में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। दूसरी तरफ हम एड्रियन के आदमी को देखते हैं। वो चित्तौरी आर्मी की टेक्नोलॉजी से बनाए हुए एडवांस वेपन्स को आरुन डेविस नाम के क्रिमिनल को बेच रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर स्पाइडरमैन पहुंच जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। इसी बीच एड्रियन को भी इस बात का पता चल जाता है कि स्पाइडरमैन उनकी डील के बीच में आकर अपनी टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है। तो एड्रियन वल्चर का सूट पहनकर वहां पर आ जाता है, जिसके बाद वो स्पाइडरमैन को आसमान में काफी ऊंचाई पर ले जाता है, जिसके बाद वो स्पाइडरमैन को नीचे फेंक देता है। तो नीचे गिरते वक्त हवा में पीटर का पैराशूट तो खुल जाता है, लेकिन पीटर खुद ही खुद के पैराशूट में उलझकर पानी में गिर जाता है। लेकिन इससे पहले कि पीटर का पानी में दम घुट जाता, वहां पर आयरन मैन आकर पीटर को बचा लेता है। लेकिन हमें पता चलता है कि उस सूट के अंदर टोनी स्टार्क नहीं होता, बल्कि वो तो भारत के अंदर एक पार्टी को एंजॉय कर रहा होता है। पीटर टोनी भैया को चित्तौरी आर्मी के हथियारों के बारे में बताता है, तो टोनी भैया कहते हैं, तुम इस मामले से दूर रहो और तुम्हारे पास इस मामले से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब तुम हैप्पी को दे दो। लेकिन पीटर खुद कुछ बड़ा करना चाहता है। पीटर के सूट में एक ट्रैकिंग डिवाइस होता है, जिससे कि टोनी भैया को हमेशा पता होता है कि पीटर कब कहाँ क्या कर रहा है। फिर पीटर उस जगह पर जाता है जहां पर वेपन्स की डील हो रही थी। वहां पर पीटर को एक हथियार मिलता है, जिसे लेकर वो अपने घर पर आ जाता है, जहां पर वो अपने दोस्त नेड के साथ उस वेपन के कोर को निकालता है, जिससे कि वो एक ट्रैकिंग डिवाइस बनाते हैं। ये डिवाइस एक जीपीएस की तरह है, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि ये हथियार जिस जगह पर बनाए जाते हैं वो जगह वॉशिंगटन डीसी है। और क्योंकि पीटर वॉशिंगटन डीसी जाना चाहता है, तो अब पीटर को स्कूल की टीम के साथ डीकैथलॉन कंपटीशन में जाना होगा, क्योंकि वो कंपटीशन वॉशिंगटन डीसी में हो रहा है। एक्चुअली पीटर ने पहले इस कंपटीशन में जाने के लिए मना कर दिया था, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो अपने स्कूल की टीम के साथ में वहां पर चले जाता है। वॉशिंगटन डीसी पहुंचने के बाद में नेड और पीटर स्पाइडरमैन सूट को, जो कि पीटर को टोनी भैया ने दिया था, उसे स्टडी करने लगते हैं।
सबसे पहले वो सूट में से उसका ट्रैकिंग डिवाइस निकाल देते हैं ताकि टोनी भैया को पता ना चले कि पीटर कब कहां पर क्या कर रहा है। जिसके बाद वो दोनों स्पाइडरमैन सूट के बहुत सारे ऐसे फीचर्स को जो कि लॉक होते हैं उन्हें भी अनलॉक कर देते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि एक ट्रक में चित्तौरी आर्मी की टेक्नोलॉजी से बने हुए हथियार कहीं पर जा रहे हैं, तो पीटर उस ट्रक तक पहुंच जाता है। लेकिन तभी वहां पर एड्रियन भी अपना वल्चर सूट पहनकर आ जाता है, जिसके बाद वहां पर उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। जिस बीच पीटर गलती से कुरियर कंपनी के उस ट्रक के अंदर गिर जाता है जिस ट्रक के अंदर वेपन्स हैं, जिसकी वजह से पीटर कुरियर कंपनी के गोदाम के अंदर ही फंस जाता है। वहां पर पीटर सभी वेपन्स को देखता है तो पीटर को पता चलता है कि उन सभी वेपन्स के अंदर चित्तौरी आर्मी के ग्रेनेड्स हैं, जो कि बहुत ही अनस्टेबल हैं। फिर पीटर वहां पर सूट के अंदर जो जो भी फीचर्स हैं उन सभी को इस्तेमाल करके देखता है और उन्हें अच्छे से इस्तेमाल करना सीखता है। इसी तरह से पूरी रात पीटर वहां पर रहता है। फिर अगले दिन जब कुरियर कंपनी वाले आते हैं तो पीटर जल्दी से वहां से निकल जाता है। साथ ही पीटर उस कंपटीशन को भी मिस कर देता है जिसके लिए वो वॉशिंगटन डीसी आया था। फिर पीटर नेड को कॉल करके उससे बताने की कोशिश करता है कि तुम्हारे पास जो चित्तौरी आर्मी की टेक्नोलॉजी का कोर है वो एक तरह का बॉम्ब है जो कि पूरी तरीके से अनस्टेबल है और वो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन नेड पीटर की बात नहीं सुनता। फिर जब नेड अपने दोस्तों के साथ लिफ्ट के अंदर होता है तभी वो कोर अचानक से एक्टिव हो जाता है, तो उसके अंदर से लेजर निकलती है जिससे कि मॉन्यूमेंट का ऊपर का हिस्सा तबाह हो जाता है और वो सब लिफ्ट के अंदर फंस जाते हैं। तो पीटर अपने दोस्तों को बचाने के लिए मॉन्यूमेंट के अंदर जाना चाहता है, लेकिन वहां के सभी दरवाजे बंद होते हैं जिसकी वजह से उसे बिल्डिंग पर चढ़कर ऊपर से जाना पड़ता है। फिर पीटर वहां पर पहुंच जाता है। तभी वो लिफ्ट नीचे गिरने लगती है, लेकिन पीटर उस लिफ्ट को गिरने से बचाकर सभी को एक एक करके लिफ्ट से निकलने के लिए कहता है, तो वो सब एक एक करके लिफ्ट के बाहर निकल जाते हैं। फिर जब लिज बाहर आ रही होती है तो वो लिफ्ट नीचे गिर जाती है, लेकिन पीटर उसे अपने वेब से पकड़कर बचा लेता है। जिसके बाद वो सब न्यूयॉर्क वापस आ जाते हैं। पीटर आरुण नाम के एक आदमी से मिलता है जिससे कि एड्रियन ने पिछली बार वेपन्स बेचे थे। आरुण पीटर को बताता है कि एड्रियन की अगली डील स्टेटन आइलैंड फेरी में होने वाली है, लेकिन उसे जल्दी ही वहां पर पहुंचना होगा। तो स्पाइडरमैन वहां पर पहुंचकर उन सभी लोगों को सबक सिखाने लगता है जो लोग ये वेपन्स खरीद रहे होते हैं। लेकिन तभी वहां पर एड्रियन अपना वल्चर सूट पहनकर आ जाता है, साथ ही उसके पास एक वेपन भी होता है। तो स्पाइडरमैन और वल्चर के बीच में वहां पर बहुत ही जबरदस्त लड़ाई होती है। वल्चर अपने वेपन से स्पाइडरमैन पर हमला करता है, लेकिन स्पाइडरमैन अपने वेब्स की मदद से उसके वेपन को छीन लेता है जिससे कि वो वेपन एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि वो अनस्टेबल है। फिर उस वेपन में से लेजर्स निकलती है जिसकी वजह से उस शिप के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो धीरे धीरे डूबने लगती है। तो पीटर सोचता है अगर उसने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो शिप के अंदर के सारे लोग मर जाएंगे। तो वो अपनी पूरी जान लगाकर अपने बहुत सारे वेब्स से शिप को डूबने से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी वहां पर आयरन मैन आकर अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से शिप को फिर से एक करके उसके अंदर वेल्डिंग करके पूरी शिप को पूरी तरीके से जोड़ देता है, जिससे कि उस शिप में सभी लोगों की जान बच जाती है। साथ ही टोनी भैया को पीटर पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसकी वजह से ही आज बहुत सारे लोगों की जान जा सकती थी। फिर टोनी भैया पीटर से अपने स्पाइडरमैन के सूट को वापस मांग लेते हैं, तो पीटर कहता है ऐसा मत करो, मैं इस सूट के बिना कुछ भी नहीं हूँ। तो टोनी भैया कहते हैं अगर तुम इस सूट के बिना कुछ नहीं हो तो तुम इस सूट के काबिल भी नहीं हो। टोनी भैया को सूट देने के बाद में पीटर फिर से अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगता है और बड़ी हिम्मत करके वो लिज को अपने साथ होने वाले होमकमिंग इवेंट में चलने के लिए पूछता है, जिसके लिए लिज हाँ कर देती है। साथ ही वो पीटर से ये भी कहती है कि पीटर उसे पिक करने के लिए उसके घर भी आ सकता है। फिर जब पीटर लिज को पिक करने के लिए लिज के घर पर आता है तो वो ये देखकर चौंक जाता है कि लिज के डेड और कोई नहीं बल्कि एड्रियन यानी कि वल्चर है। एड्रियन उन दोनों को कार से स्कूल तक छोड़ने के लिए जाता है और समझ जाता है कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, तो वो लिज से कहता है कि तुम जाओ, मुझे पीटर से कुछ बात करनी है। फिर एड्रियन पीटर से कहता है वॉशिंगटन डीसी में तुमने मेरी बेटी की जान बचाई थी, इसीलिए मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ, लेकिन अब अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार को भी खत्म कर दूंगा। फिर पीटर पार्टी में जाता है और उसे एहसास होता है कि एड्रियन का कुछ बड़ा प्लान है, तो वो पार्टी छोड़कर एड्रियन के पीछे निकल जाता है। पीटर नेड को कॉल करता है तो उससे पता चलता है कि एवेंजर्स टाउन से आयरन मैन, थोर, कैप्टन अमेरिका और बाकी सभी एवेंजर्स के सभी ताकतवर हथियारों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। तो पीटर एड्रियन को रोकने के लिए एड्रियन के पास पहुंच जाता है, लेकिन एड्रियन अपने वल्चर सूट से पीटर को एक बड़ी सी छत के नीचे दबा देता है और वल्चर सूट के साथ उस प्लेन को हाईजैक करने के लिए निकल जाता है, जिस प्लेन के अंदर एवेंजर्स के हथियार है। तभी पीटर अपने आप को बाहर निकालकर एड्रियन के सूट पर वेब से चिपक जाता है, जिससे कि पीटर भी प्लेन तक पहुंच जाता है।
एड्रियन चित्तौरी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके प्लेन के अंदर चला जाता है, जहां पर उसे एवेंजर्स के सभी एडवांस वेपन्स मिलते हैं, जिन सभी को वो हासिल करना चाहता है। तभी एड्रियन देख लेता है कि स्पाइडरमैन भी प्लेन के बाहर लटका हुआ है, तो एड्रियन प्लेन से बाहर आकर पीटर पर हमला कर देता है। फिर उन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है, जिससे कि प्लेन को भी बहुत नुकसान झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हो जाता है, जो देखकर एड्रियन को बहुत गुस्सा आता है। तो एड्रियन पीटर पर हमला करके उसकी हालत खराब कर देता है। फिर वो पीटर को मारने वाला होता है कि तभी उसे एवेंजर्स के हथियारों का एक बॉक्स दिखता है। तो एड्रियन पीटर को छोड़कर उस बॉक्स को उठाकर वहां से उड़कर जाने की कोशिश करता है, लेकिन एड्रियन के वल्चर सूट के अंदर जो कोर होता है वो अनस्टेबल होकर एक्टिव हो जाता है, जिससे कि अब वो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। तो पीटर एड्रियन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एड्रियन पीटर की बात नहीं सुनता। तभी वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे कि एड्रियन का सूट पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। फिर पीटर एड्रियन के पास जाता है, जहां पर चारों तरफ आग लगी होती है। तो पीटर एड्रियन को उसके सूट के नीचे से निकालता है और उसकी जान बचाकर अपने वेब से उसे एक जगह पर बांधकर वहां से चला जाता है, जिससे कि पुलिस एड्रियन को पकड़ लेती है। फिर अगले दिन जब पीटर स्कूल में जाता है तो वो लिस से मिलता है और उससे पार्टी छोड़कर जाने के लिए माफी मांगता है। पीटर आगे ये भी कहता है कि मुझे तुम्हारे डैड के बारे में सुनकर बुरा लगा। लिस पीटर को बताती है कि वो इस स्कूल और शहर को छोड़कर जा रही है। फिर पीटर को टोनी भैया बुलाते हैं और पीटर से कहते हैं बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अब तुम एवेंजर्स के मेन मेंबर बनने के लिए तैयार हो, तुमने सच में बहुत ही बढ़िया काम किया। अब जल्दी से अपना स्पाइडरमैन का सूट पहनो और जल्दी से बाहर आ जाओ, ताकि मैं सारी दुनिया के सामने अनाउंस कर सकूं कि स्पाइडरमैन भी अब एवेंजर्स टीम का हिस्सा है। यहीं आता है कहानी में ट्विस्ट। जो पीटर एवेंजर्स का हिस्सा बनने के लिए इतना सब कुछ कर रहा था, वो अब एवेंजर्स में शामिल होने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता हूँ। ये कहकर पीटर वहां से चला जाता है। फिर जब वो अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर एक पार्सल है जो कि टोनी भैया ने उसके लिए भेजा है। जब पीटर उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर स्पाइडरमैन का वही सूट है जो कि टोनी भैया ने पहले उससे ले लिया था। फिर जैसे ही पीटर उस सूट को पहनता है तो पीछे से उसकी आंट में पीटर को देख लेती है, जिससे कि उन्हें पता चल जाता है कि पीटर स्पाइडरमैन है। फिर मिड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि एड्रियन अब जेल में है। वहां पर एड्रियन से मिलने के लिए कैदी आता है जिसका नाम गार्गन है। वो कहता है मैंने सुना है कि तुम्हें पता है कि स्पाइडरमैन का असली नाम क्या है, लेकिन एड्रियन उसे मना कर देता है कि मुझे नहीं पता। इसी के साथ में ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और यहाँ तक आए हो तो वीडियो तो अच्छी लगी होगी यार, तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी अगर आपको एनिमे देखने का भी शौक है तो आप मेरे दूसरे चैनल रीकेप एनिमे को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।